मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनोज कुमार वर्मा माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को 9th 10th 11th 12th तक की फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक्स है उसमें हम लोग यह जानेंगे कि पीछे बैक लेक्चर में हम लोग थ्योरी कर चुके हैं कि H बराबर I² RT। तो प्यारे बच्चों, यह फार्मूला तो कर चुके हैं। यह H बराबर हम लोग कह सकते हैं किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर जो है वह होता है V इंटू क्या होता है Q। या प्यारे बच्चों, इसी में हम लोग कह सकते हैं यह क्या हो जाएगा I² RT। या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों VIT। या क्या हो जाएगा V² R इंटू T। तो प्यारे बच्चों, इस पे हम लोग जो नोमरिकल है वह नोमरिकल को देखेंगे। और प्यारे बच्चों, यह ऑब्जेक्टिव के भी दृष्टिकोण से क्या है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस लेक्चर में हम लोग नोमरिकल को अध्ययन करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, नोमरिकल बनाना बहुत ईजी है। तब तक ईजी है जब तक उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो नोमरिकल जैसन चीज थ्योरी आप बना रहे हैं और प्रैक्टिकल करें तो थ्योरी में आपको अधिक से अधिक से मार्क नोमरिकल में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं आज का जो टॉपिक है इस पे। तो अब देखते हैं कि H बराबर W होता है, मतलब हीट जो है वह किया गया कार्य के बराबर होता है, जिसमें ढेर सारे फॉर्मूला हम देख लिए हैं। चलिए एक नोमरिकल लेते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर जो 1 जो है वह कह रहा है क्या, किसी कार्य के 12 वोल्ट के अग्रद्वीप से 4 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है। होती है 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। इस समय में ऊर्जा व्यय का परिकलन करें। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए नोमरिकल क्या कर रहा है कि एक कार्य के 12 वोल्ट के अग्रद्वीप से, मतलब अग्रद्वीप जो हेडलाइट होती है से यह 4 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह देखिए सवाल क्या कर रहा है कि 12 वोल्ट है तो V कितना दे दिया, 12 वोल्ट है। कितना एम्पियर धारा हेडलाइट से प्रवाहित होती है, धारा को I द्वारा सूचित करते हैं 4 एम्पियर। और कितना समय के लिए, 10 मिनट के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, मिनट जो दिया रहेगा ना उसे सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 गुना 60 करने का मतलब क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा। तो अगर इस समय ऊर्जा मतलब क्या, इस समय में मतलब ऊर्जा व्यय का परिकलन, ऊर्जा व्यय W, तो W बराबर क्या हुआ। तो देखिए पहले बच्चों, W बराबर क्या होता है, मतलब H होता है। तो H बराबर अब देखिए VIT। तो देखिए तो क्या है, तो W बराबर हम लोग कर सकते हैं क्या, VIT होता है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, अब जो है यह क्या हो जाएगा, तो W बराबर क्या हो गया, VIT हो गया। तो V का मान देखिए कितना है 12, I का मान 4, T का मान कितना है तो 600। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, तो 48 गुना कितना हो जाएगा 600, गुना कर देंगे तो यह क्या, 8 से 48 तो 4 तो 24 4 28, ये कितना इतना, यह क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो किया गया कार्य किसमें होगा, जूल में होगा। तो प्यारे बच्चों, जो नोमरिकल में दिया हुआ है ना उससे आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, जो डाटा मांग रहा है उसको लिख लीजिए, उसके बीच में रिलेशन देख लीजिए। रिलेशन देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, यह मेरा क्या है, दावा है। तो यह नोमरिकल का आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अपनी नोटबुक में तैयार कीजिएगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन जो है नंबर 2 कह रहा है कि यदि 2 ओम के किसी प्रतिरोधक
रोधक में 5 एम्पियर धारा 30 मिनट के लिए प्रवाहित हो तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी। देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल में क्या कह रहा है सोच समझिएगा। कह रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोधक है, तो प्यारे बच्चों कितने ओम के प्रतिरोधक दिया गया है, तो 2 ओम के प्रतिरोधक से कह रहा है क्या 5 एम्पियर विद्युत धारा, तो कितने एम्पियर विद्युत धारा, तो 5 एम्पियर विद्युत धारा 30 मिनट के लिए क्या की जाती है, तो प्रवाहित की जाती है। तो 5 एम्पियर की धारा जो है वह क्या होती है, तो 30 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है। तब करा कितनी, या करा क्या कितनी ऊर्जा, सॉरी यहाँ पे ऊर्जा कर लीजिएगा, कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देखिएगा, या फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है 2 ओम, तो प्रतिरोध आर होता है कितना ओम, तो 2 ओम दे दिया। कह रहा है क्या 2 ओम से कितना एम्पियर धारा, तो आई जो है यह क्या 5 एम्पियर धारा, कितना मिनट, तो यह 30 मिनट, 30 मिनट में कितना सेकेंड, ये 30 मिनट में हो जाएगा 1800 या क्या हो जाए सेकेंड, क्योंकि 30 गुना 60 करेंगे तो 1800 सेकेंड। तो क्या कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो यह क्या तो वाट। अब प्यारे बच्चों हमको देखना है, क्या पता आई पता, आर पता है, टी है, तो देखिए तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो आई आर टी में संबंध है। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो अब क्या करना है, तो W बराबर जो है यह क्या आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आई का मान कितना है, तो 5 का होल स्क्वायर, आर का मान कितना 2, आर टी का मान कितना हो जाएगा 1800, 5 का होल स्क्वायर 25 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा यह 1800, तब यह कितना हो जाएगा, तो 50, ये कितना 50 गुना कितना हो जाएगा 1800, 18 5 90, यह 0, उसके बाद क्या हो जाएगा यह 2 0 हो जाएगा, तो 90,000 ये क्या हो जाएगा यह जूल हो जाएगा। यह क्या होगा 90,000 जूल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 किलो जूल भी लिख सकते हैं। पहले दोस्तों यह नोमरिकल भी क्या था, देखिए दिए गए डाटा को आप कलेक्ट कर लीजिए, दिए गए डाटा कलेक्ट करने के बाद आप जो चीज मांग रहा है उसको लिख लीजिए, और उस दिए गए डाटा और जो चीज मांग रहा है उसके बीच में प्यारे बच्चों रिलेशन देख लीजिए। रिलेशन जब देखने के बाद आपको समझ आ जाता है तो नोमरिकल में कोई भारी भरकम नहीं होता है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि माँ नहीं होती तो वफा कौन करता, माँ नहीं होती वफा कौन करता, ममता का हक अदा कौन करता, ममता का हक अदा कौन करता, रब हर माँ को सलामत रखना, रब हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करता, वरना हमारे लिए दुआ कौन करता। चलिए प्यारे बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी 4 या ओम प्रतिरोधक, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से करा क्या प्रति सेकेंड, मतलब करा किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 या जूल उष्मा उत्पन्न, 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्यारे बच्चों ये कितनी जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रति रोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करें। चलिए देखिए प्यारे बच्चों क्या दे दिया गया सवाल में, सवाल में दिया गया डाटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं और डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो यह फ्रॉम क्वेश्चन या क्या कह रहा है, चलते हैं। कह रहा किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, तो ओम जो है यह प्रतिरोधक से, तो आर कितना दे दिया 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड, मतलब समय जो है यह 1 सेकेंड है प्रति सेकेंड। कह रहा कि 100 जूल उष्मा, एच जो है कितना दे दिया 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो अगर आप प्रतिरोधक के दोनों शीर्ष के बीच के विभवांतर, तो भी बराबर क्या। अब चलिए प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पे संबंध देख रहे हैं। देखिए आर आई या करा वी टी में संबंध देखना, तो एच बराबर देखिए प्यारे बच्चों आर
या एच तो पता ही है, आर पता है, टी पता है और भी पता है। तो इस रिलेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर आर इंटू क्या होगा टी। अब देखिए तो इसको इसकी तरफ ला लेते, तो एच इंटू आर बराबर वी स्क्वायर इंटू टी। यहाँ से वी स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या होगा, एच इंटू आर बाय यह टी, तो वी निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच इंटू आर बाय क्या हो जाएगा टी। एच का मान देखिए प्यारे बच्चों कितना पता है, एच का मान पता है 100, टी आर का मान कितना पता है 4 और टी का मान कितना पता है 1। यह रूट अंडर कितना हो जाएगा 400, 400 के वर्गमूल कितना निकल जाएगा 20, यह क्या आ जाएगा 20, यह क्या आ जाएगा वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए कहा किसी जो प्रतिरोधक जो था वह क्या था, तो 4 ओम के था और प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा क्या हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी। तब दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर था। तो प्यारे बच्चों हम क्या किए, विभवांतर ज्ञात कर लिए। चलिए प्यारे बच्चों जो अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों हमको उम्मीद है कि आप लोग को न्यूमेरिकल समझने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। यदि कठिनाई होगी तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा और जहाँ भी दिक्कत लगे या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया रहता है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कर रहा है क्या 20 या ओम या कर रहा है क्या प्रतिरोध। तो 20 ओम प्रतिरोध की कोई जो है विद्युत हीटर, कोई विद्युत हीटर 5 एम्पियर या क्या करती है, तो विद्युत धारा लेती है। तो 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। तो कह रहा है क्या 30 सेकेंड में उत्पन्न, कह रहा है 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। तो क्या रहा है प्यारे बच्चों 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा क्या कीजिए, ज्ञात करें। चलिए प्यारे बच्चों देखिए क्या दिया गया है। तो कह रहा है कि 20 ओम, तो मतलब फ्रॉम क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, कह रहा 20 ओम, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम, तो 20 ओम दे दिया गया है प्रतिरोध की। कोई विद्युत हीटर से कितना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितने सेकेंड तक हो रही है, तो कह रहा है 30 सेकेंड तक हो रही है। तो कह रहा है उत्पन्न ऊष्मा की परिमाण एच बराबर क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहले प्यारे बच्चों देखिए ये क्या वी आर टी और एच में संबंध। देखिए एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, मतलब क्या सॉरी इसमें या क्या आर या आर मतलब आई भी पता है, आर भी पता है, टी भी पता है, एच तो हमको ज्ञात ही करना है। तो प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे, एच बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए आई, तो आई का मान कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद आर, आर का मान कितना हो जाएगा 20 और टी का मान कितना है 30। 5 का होल स्क्वायर कितना 25 गुना, इसको गुना करने कितना हो जाएगा तो 600। अब इसमें गुना कर देंगे तो यह क्या होगा, तो 150 पे डबल जीरो कह सकते हैं। यह जो है यह क्या होगा, तो 15 किलो क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। यह कितना किलो जूल ऊष्मा वहाँ उत्पन्न होगी, तो 15 किलो जूल क्या होगी प्यारे बच्चों, वहाँ पे क्या हो जाएगा ऊष्मा उत्पन्न होगा। यह भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। और चलिए आज के सेशन के लिए जो लास्ट न्यूमेरिकल होगा इसको देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो आज का 5 था, कह रहा क्या एक घंटे में कह रहा 50 वोल्ट विभवांतर, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से कह रहा 96,000 या कह रहा है क्या या 96,000 या कूलम को, 96,000 कूलम को स्थानांतरित, 96,000 कूलम को स्थानांतरित या करने में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। तो कह रहा क्या उत्पन्न या ऊष्मा कह रहा क्या ज्ञात करें। चलिए क्या दिया गया प्यारे बच्चों, कह रहा है कि फ्रॉम क्वेश्चन से इसको हम लोग को समझना, जो कि आज का सेशन के लास्ट न्यूमेरिकल है। 1 घंटे में या कर 1 घंटा, तो समय दे दिया 1 घंटा, 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो 3600 सेकेंड। करा कि विभवांतर, तो भी दे दिया है 50 वोल्ट। करा क्या कितना कूलम, क्यू दे दिया गया है 96 या 1000 कूलम है। तो कह रहा है कि 96,000 जब कूलम दिया गया है तब कह रहा है
कि उत्पन्न उष्मा H बराबर कौन चीज, वाट। तो प्यारे बच्चों H बराबर वाट। अब देखिए हम या अभी जस्ट रिलेशन पढ़े हैं, H बराबर क्या होता है, W। H बराबर क्या होता है, W। जितना कार्य करेंगे मेरा बॉडी उतना क्या होगा, हीट होगा। अब W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। तो क्या होगा, V इंटू क्यू। तो कह सकते हैं H बराबर क्या होगा, V इंटू क्यू। V का मान देखिए कितना, 50 गुना कितना हो जाएगा, Q का मान तो 96,000 या सॉरी 96,000 है, तो 96,000 इसमें दे दिया गया है। अब गुना कर दीजिए तो 6 पंचा 30, 9 पंचा 45, 3 कितना 48। अब यह जीरो आ गया और 3 जीरो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा। अब क्या करते हैं तो इसको किलो जूल में बदल लेते हैं। तो किलो जूल में या नहीं तो स्टैंडर्ड रूप में लिख लेते हैं। तो ये क्या, ये इसमें देखिए क्या 5 जीरो है, तो स्टैंडर्ड रूप होता है कि एक अंक के बाद कितना दशमलव, तो कितना 2 2 4 और 2 6, 10 पर कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, क्या 6 जूल हो जाएगा। प्यारे बच्चों आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगला लेक्चर भी काफ़ी दमदार होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।